अब बात करते हैं उन पत्रकारों की जो YouTube के माध्यम से दिन रात कड़ी मेहनत करके अपना नाम बनाते हैं और किसी के मोहताज नहीं होते, लेकिन जब वह आवाज उठाने लग जाते हैं तो उनका हाल मनीष कश्यप जैसा कर दिया जाता है। खैर, मैं तो आवाज उठाता रहूंगा चाहे कुछ हो जाए, इसलिए पहले से सावधान कर रहा हूं। खैर, कितनों को और कब तक सरकारें बंद करेगी, हम तो निरंतर आवाज उठाते रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। याद रखिएगा, पत्रकारों को बंद करने का मतलब यह नहीं है कि पत्रकार कमजोर हैं। सोचिए, एक अकेला पत्रकार को बंद करने के लिए पूरी सरकार लग जाती है, मतलब सरकार पत्रकार से डरती है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया वाला एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु झा। इस वक्त हम बहुत बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पर कोई पत्रकार बात नहीं करता है। किसी को माध्यम नहीं मिलता है तो कोई सोचता है कि अपनी रोजी रोटी ही चला लेते हैं, क्या फायदा बोलकर जान बचा लेते हैं। जी हां, पत्रकारों की जान की बात हो रही है। क्या पत्रकारिता एक अपराध है? सबसे बड़ा सवाल आपसे कर रहा हूं। आपके मन में इस सवाल को सुनकर क्या जवाब आया? क्या सुझाव? आपको अपना सुझाव आप रख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं कि क्या पत्रकारिता एक अपराध है? क्या एक पत्रकार अपराधी होता है? क्यों पत्रकार को जेल में धकेल दिया जाता है? तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि पत्रकार लोगों का दुख दर्द तो बताते हैं, लेकिन पत्रकार का दर्द आखिर कौन समझेगा? तो हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिस पर कोई बात नहीं करता है। एक चींटी भी मर जाए तो पत्रकार उसको इंसाफ दिलाने में लगता है, लेकिन कई पत्रकारों की बीते दिनों हत्या हो गई, उस पर कोई बात नहीं करता है। कई पत्रकार अभी तक जेल में है, उस पर कोई बात नहीं करता है, कोई सवाल जवाब नहीं होता है। जब तक आवाज़ उठा रहा है लोग समर्थन करते हैं, जब पत्रकार को अंदर धकेल दिया जाता है तो लोग भी भूल जाते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या पत्रकारिता एक अपराध है? बहुत बड़ा सवाल कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम आप जनता के लिए बोलते हैं और आप जनता की बात हम रखते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं, और सरकार को यही बात कड़वी लगती है तो पत्रकार को जेल के अंदर धकेल दिया जाता है। जो हाल आज एक पत्रकार का हुआ, हाल ही में कई पत्रकार जेल गए हैं, लेकिन एक ताज़ा तरीन मामला आपको बताता हूं। मनीष कश्यप नाम अभी चल रहा है, सुना होगा आपने, बिहार का पत्रकार जो अपने बलबूते यूट्यूब चैनल पर पत्रकारिता करता था, उसे भी जेल में धकेल दिया गया है, क्योंकि वह बेबाक होकर आवाज उठाता था और अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताता था, और काफी समर्थक हैं उसके। फिर भी उस पत्रकार को जेल में धकेल दिया गया फर्जी पत्रकारिता करने के आरोप में या फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप में। तो आजकल खुल के बोलना एक अपराध सा हो गया है। खुल के बोलना मतलब आप गाली गलौज करो, सुनो तो ठीक है, किसी से कुछ भी कह डालो, वो सब इस देश में चलता है, लेकिन जब आप सरकार की गलती पे बोलते हो तो आप एक अपराधी कहलाते हो। जी हां, देश में आजकल सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि पत्रकार को आवाज उठाने पर मजबूर होना पड़ता है, और पत्रकार तो आवाज उठाएंगे, और क्यों ना उठाएं। एक पत्रकार डेमोक्रेसी के चौथे पिलर का एक अहम हिस्सा है जिसको मीडिया कहते हैं। लेकिन भारत देश में जब पत्रकारिता की बात करें तो इस लोकतांत्रिक देश में पत्रकारों को भी खुलकर बोलने की अनुमति नहीं है। जी हां, कई दफा आपने सुना होगा कि मीडिया बिकी हुई है, लेकिन इस पर हम बात नहीं करेंगे। पत्रकारों को बोलने की अनुमति नहीं है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई जाबाज पत्रकार आवाज उठा देता है तो वह सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है, और अगर वह पत्रकार किसी चैनल का पत्रकार हो तो चैनल वाले भी अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं और साफ कह देते हैं यह हमारा पत्रकार नहीं है। या फिर अगर कोई लोकप्रिय पत्रकार है तो वह इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाता है। बीते दिनों आपने देखा ही होगा कि कई पत्रकारों ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया, ये बात आप दर्शक बखूबी समझते हैं। खैर, वो भी आखिर क्या करेंगे, क्योंकि सरकार की धमकी तो भाई धमकी होती है, और उनको अपना चैनल थोड़ी ना बंद करवाना है। ये तो बात हो गई टीवी वाले पत्रकारों की, और चैनल वाले भी अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं, क्योंकि मीडिया कैसे चल रही है ये बात आप भी समझते होंगे, और पत्रकारों की इज्जत ना करना एक मजबूरी सी बन गई। ये मीडिया चैनल वालों की बात है, और मीडिया वाले कई लोगों का घर चला रहे हैं,
तो अपनी रोजी रोटी तो छीन नहीं सकते हैं, सरकार से लड़ नहीं सकते हैं। सरकार से लड़ेंगे तो उनका चैनल बंद हो जाएगा। इसीलिए वो अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं और कह देते हैं पत्रकार से कि आप इस्तीफा दे दो, या फिर साफ कह देते हैं कि वह हमारा पत्रकार नहीं है। ये तो बात हो गई टीवी वाले पत्रकारों की, जो बस अपने बलबूते काम करते हैं और दुनिया की दुख तकलीफों को बताते हैं, और अगर उनसे हो पाता है तो वो उस मसले को सुलझाने का भी प्रयत्न करते हैं। लेकिन नौकर तो एक नौकर ही होता है, और पत्रकार चैनल वालों के नौकर होते हैं, और चैनल वाले सरकार की चाकरी करते हैं। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दमदार पार्टी सत्ता में है, मीडिया उसके साथ है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, जो दमदार पार्टी है सत्ता में, मीडिया उसी के साथ है। अगर नहीं रहेगी तो इसका अंजाम क्या होगा, ये बात भी आप दर्शक बखूबी समझते होंगे। तो टीवी वाले पत्रकारों की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन पत्रकारों की जो यूट्यूब के माध्यम से दिन रात कड़ी मेहनत करके अपना नाम बनाते हैं और किसी के मोहताज नहीं होते, लेकिन जब वह आवाज उठाने लग जाते हैं तो उनका हाल मनीष कश्यप जैसा कर दिया जाता है और फर्जी पत्रकारिता के नाम पर हवालात में डाल दिया जाता है। मनीष कश्यप का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आजकल उसी की चर्चा हो रही है और सलाखों के पीछे भेजे गए जाबाज पत्रकार में मनीष का भी नाम शामिल है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मनीष कश्यप से मेरी घनिष्ठ मित्रता है। मैं तो मनीष कश्यप को जानता भी नहीं। मैंने नाम सुना और मैंने देखा, और मैं कई दिनों से मनीष कश्यप को देख रहा था, उसकी वीडियोस भी देखता हूं। तो मनीष कश्यप का भी नाम उन जाबाज पत्रकारों में शामिल है जो जेल में धकेल दिए गए। तो देखिए, पत्रकार बनाए नहीं जाते हैं, वो पैदा होते हैं, और जो पैदा होता है वह मरते दम तक बोलता है जब तक आखिरी सांस चल रही हो। इसीलिए इतिहास उठाकर देख लीजिए कितने पत्रकारों की अब तक हत्या हो चुकी है, जिसकी कोई गिनती नहीं करता है। लेकिन अगर एक चींटी भी मर जाए तो पत्रकार उसको इंसाफ दिलाने में लग जाता है, क्योंकि पत्रकार एक स्वाभिमानी और सच्चा व्यक्तित्व माना जाता है जो बेबाक होकर बिना डरे कुछ भी कहता है और सरकार की गलती बार बार दिखाता है और चाहता है कि आप दर्शक उसका समर्थन करें, पत्रकार की सहायता करें, क्योंकि सरकार तो अंदर करती रहेगी और ना जाने कितनों को करेगी, क्योंकि जब तक पत्रकारिता जिंदा है तब तक हमारे जैसे पत्रकारों को अंदर सरकार करती रहेगी। क्योंकि अगर हम सरकार की गलती पर बोलेंगे और सरकार को बुरा लगेगा तो सरकार हमें अंदर करेगी, और क्यों ना बोले, हमारा अधिकार है बोलना, और हम निरंतर ऐसे ही बोलते रहेंगे। तो बस अब हम आपको बताते हैं कि सीपीजे के अनुसार दिसंबर 2022 तक दुनिया भर के कुल 363 पत्रकारों को अपने काम के चलते विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा जेल में बंद किया गया है, और इन पत्रकारों में भारत के 7 पत्रकार भी शामिल हैं, जिनमें 3 तो 1 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सीपीजे क्या है। तो आपको बता दें, ये एक गैर लाभकारी निकाय है जो पत्रकारों को सुरक्षित होकर प्रतिशोध के डर के बिना रिपोर्ट करने की अधिकार की रक्षा करता है, जिसको कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट कहा जाता है। वहीं सीपीजे ने बताया है कि दुनिया भर में अपने पेशे के चलते जेल में डाले गए पत्रकारों की संख्या इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो कि पिछले साल के आंकड़ों से 20% ज्यादा है, और यह बिगड़ते मीडिया के परिदृश्य की विकट स्थिति को दिखाता है। वहीं सीपीजे ने वार्षिक जेल सेंसस यानी कि जनगणना जारी की है, और यह लगातार 7वां साल है जब दुनिया भर में 250 से अधिक पत्रकार सलाखों के पीछे बंद हैं। खैर, कितनों को और कब तक सरकारें बंद करेगी, हम तो निरंतर आवाज उठाते रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। याद रखिएगा, पत्रकारों को बंद करने का मतलब यह नहीं है कि पत्रकार कमजोर हैं। सोचिए, एक अकेला पत्रकार को बंद करने के लिए पूरी सरकार लग जाती है, मतलब सरकार पत्रकार से डरती है, और उन्हें कहीं ना कहीं डर होता है कि वो उनकी सच्चाई लोगों के सामने लाकर उनकी सत्ता ही ना खा जाए। खैर, मैं तो आवाज उठाता रहूंगा चाहे कुछ हो जाए, इसलिए पहले से सावधान कर रहा हूं। बाकी आप दर्शक अपनी बात रखना चाहते हैं और आप यह चाहते हैं कि मैं आपके विचार रखूं, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।